हेलो आयरन स्टूडेंट्स, मैं मालवादा सिविलरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 के उदाहरण। तो उदाहरण नंबर 1 अपने पिछले वाले वीडियो में कर लिया है। जिसको भी पिछले वाला वीडियो चाहिए अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो प्राप्त कर सकता है। और साथ ही जिसको सभी वीडियो चाहिए अपने चैनल का प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो प्राप्त कर सकता है। तो आज अपन देखने वाले इसका उदाहरण नंबर 2। तो दो प्रश्न अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का उदाहरण नंबर 2 देखने वाले। तो उदाहरण नंबर 2 यहाँ पे देखो एक बार बोर्ड पे। तो उदाहरण नंबर 2 पढ़ देता हूं मैं तुम्हारे सामने। तो उदाहरण नंबर 2 बोल रहा है अपने पास, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसी ने भी 18 रुपए में उसी प्रकार की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदे। इस स्थिति को बीज गणितीय रूपों तथा ग्राफीय रूपों में अपन को व्यक्त करना। तो जैसे अपन ने उदाहरण नंबर पहला किया वैसे अपन को करना है। तो मैं इसकी लैंग्वेज यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारे सामने। यहाँ पे लैंग्वेज लिख देता हूँ उदाहरण नंबर 2 की। तो मैंने इस प्रश्न को यहाँ पे डायरेक्ट भाषा में लिख दिया है। तो डायरेक्ट भाषा में देखो, अब उस प्रश्न को देखने में तुम्हें थोड़ी समझ में कम आ रही है। देखो यहाँ पे देखो उसने क्या कर रखा है, रोनाली ने पेंसिलें खरीदी बराबर 2 और रोनाली ने रबड़ खरीदे बराबर 3 और उसके पास कुल रुपए थे 9 रुपए। ठीक है। अब इसके बाद देखो सोनाली ने पेंसिलें खरीदी 4 और रबड़ खरीदे 6 और उसके पास कुल रुपए हैं, कुल रुपए 18 रुपए। ठीक है। सोनाली के पास कुल रुपए कितने, 18 रुपए। अब इन दोनों स्थितियों को अपन को बीज गणितीय रूपों में दर्शानी है और बीज गणितीय रूपों में दर्शाने के बाद अपन को ग्राफ बनाना है। तो बीज गणितीय रूपों में दर्शाते हैं। तो माना कि अब देखो इसने पूछ क्या रखा है, इसने पूछा है कि अब इसको क्या मानना पड़ेगा अपन को, पेंसिल का मूल्य और रबड़ का मूल्य अपन को मानना पड़ेगा तभी अपना ग्राफ बनेगा। ठीक है। तो मानना कि एक पेंसिल का मूल्य एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है। ठीक है। अपन को दिया हुआ नहीं था। और एक रबड़ का मूल्य y रुपए। ठीक है। ये अपन ने शर्त दोनों पूछ रहा है ना। अब ये दोनों स्थितियों को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आपने ये प्रश्न तो पढ़ लिया ना, प्रश्न अपनी किताब सामने रख लो और फिर प्रश्न को थोड़ा ध्यान में रखते रखते चलना है, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए मैं प्रश्न बोर्ड पे नहीं लिखा पाया। ओके। तो अब देखो इसमें शर्त पहली क्या है कि सोनाली अपने पास रोमिला की तो क्या समीकरण बनने वाली है वो बनाएंगे और फिर सोनाली की क्या समीकरण बनाने वाली है वो बनाएंगे। तो अब यहाँ पे रोमिला के देखते हैं। तो रोमिला के अनुसार शर्त फर्स्ट देखते हैं। रोमिला के अनुसार जैसे उसने 2 पेंसिलें मतलब कितने रबड़ खरीदे, उसने 2 तो पेंसिलें खरीदे 3 रबड़ खरीदे। माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, तो 2 पेंसिल का मूल्य प्लस 3 रबड़ का मूल्य बराबर दोनों मिलाए कितने हैं, 20 रुपए। ठीक है। अब जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 2 का कितना हो गया, जैसे आप बोलो एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपए है तो 2 पेंसिल का कितना हो गया, 4 रुपए। जैसे यहाँ पे x है तो 2 पेंसिल का हो गया 2x, 3 रबड़ का हो गया 3y बराबर समीकरण फर्स्ट बन के तैयार हुई। अब शर्त नंबर सेकंड किसकी है, शर्त नंबर सेकंड है अपनी सोनाली की। किसकी, सोनाली के लिए। सोनाली के लिए देखते हैं अपन। तो सोनाली ने कितने, तो 4 पेंसिलें खरीदी और 6 रबड़ खरीदे। तो 4 पेंसिल का मूल्य प्लस 6 रबड़ का मूल्य दोनों को मिला के उसने कुल कितने रुपए खर्च किए, 18 रुपए। कितने रुपए, 18 रुपए खर्च किए उसने। तो मैं 18 रुपए लिख देता हूं। देखो तो 4, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 4 पेंसिल का रुपए 4x रुपए और
4x और रबड़ का एक रबड़ का मूल्य, सॉरी रबड़ कितने, 6 रबड़ का मूल्य है ना, 6 रबड़ का मूल्य। तो एक रबड़ का मूल्य वाई रुपए है, तो 6 रबड़ का मूल्य हो गया 6 वाई रुपए बराबर 18। ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई। अब इसमें एक्स का और वाई का मान निकालना, तो इसका बीज गणितीय रूप तो अपने पास आ गया है। बीज गणितीय रूप अपन लिख देते हैं यहाँ पे फाइनल, तो इसका बीज गणितीय रूप लिख देते हैं अपन फाइनल आंसर। तो बीज गणितीय रूप लिख दिया अपन ने। समीकरण, दोनों समीकरणों को लिख दो, तो 2x + 3y बराबर, और इसका कितना है 4x + 6y बराबर 18 रुपये। तो ये दोनों क्या बीज गणितीय रूप का आंसर हो गया अपना। अब इसको अपन को दर्शाना है ग्राफ में, ठीक है। थोड़ी यहाँ पे 20 की जगह पे गलती हो गई ना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ओके। तो अब देखते हैं इसका बीज गणितीय रूप क्या होगा। बीज गणितीय रूप निकाल लिया अपन ने। अब इसको ग्राफ में दर्शाने वाले, तो मैं इन दोनों समीकरणों को रखूंगा और बाकी को सभी को मिटा देता हूं। तो मैंने यहाँ पे दोनों समीकरणों को रख लिया है। तो दोनों समीकरणों को रखने के बाद क्या करेंगे अपन, दोनों समीकरणों को हल करते हैं। तो इसको पहले इधर x को रख लेते हैं, तो 2x बराबर कितना हो गया 9, ये उधर जाते हैं माइनस का हो जाएगा 3y, ठीक है। ये गुणा में, तो नीचे आते किस में आएगा भाग में, ठीक है। तो अब देखो y बराबर मान रखेंगे और x बराबर अपने पास माना जाएगा। तो y बराबर जैसे मैं 0 रखता हूँ, तो 0 रखता हूँ, तो ये तो 0 हो गया, 9 में 2 का भाग नहीं जाता है। 1 रखता हूँ, तो 1 में जो 1 रखता है, तो 3 में से 9 में से 3 गए तो 6 बच जाएगा, 6 में 2 का भाग चले जाएगा। तो y बराबर क्या रख रहा हूँ मैं, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखा, तो x बराबर आ गया अपने पास 9 माइनस 3 इंटू 1 -3/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3, ठीक है। तो x बराबर 3 आ गया। अब सेकंड बार रखते हैं, y बराबर 2 रखेंगे, तो 3 दूनी 6 और कितना बच गया 6, तो यहाँ पे बच गया अपने पास 3, तो भाग नहीं जाएगा। y बराबर 3 रखता हूँ मैं, तो y बराबर 3 रखा मैंने, तो y बराबर 3 रखा, तो x बराबर आ गया मेरे पास 3 तरह का 9, तो 9 माइनस 9/2 बराबर 0/2 यानी कि 0। तो टेबल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये टेबल बना लेता हूँ। ये x, ऊपर तो x है और नीचे y है, ठीक है। जैसे y का मान अपन ने क्या रखा 1 रखा, तो x का मान क्या आया 3, y का मान अपन ने 3 रखा, x का मान क्या आया 0, यानी कि 3 की कमी। और यहाँ पे तो 2 बढ़ रहे हैं, और तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे 3 कम हुए, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, ठीक है। तो ये फर्स्ट समीकरण तो अपनी कंप्लीट हुई है। अब सेकंड समीकरण भी देखते हैं। तो सेकंड समीकरण देखो पूरी दो से विभाजित हो रही है। तो यहाँ पे समीकरण में 2 का भाग देने पर, तो भाग दिया मैंने यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 2x प्लस 3 दूनी 6 3y प्लस 2 9 18। अब देखो समीकरण तो यही प्राप्त होगी, 2x प्लस 3y बराबर 9। तो क्या दिक्कत, वापस इसी के टेबल वापस रिपीट कर दो। इसकी टेबल क्या बन जाएगी अपने पास, हल करने की कोई जरूरत नहीं है, ये x और ये y। तो अपन ने इसको हल किया था, तो हल करने पर क्या आया था, देखो इसी को हल किया था अपन ने। तो y बराबर 1 रखा, तो x बराबर 3, और y बराबर 3 रखा, x बराबर 0, तो इधर 5 और यहाँ पर आ गया -3, 3 कमी हो रही है, तो -3 हो गया, ठीक है। अब इसका अपन करने वाले हैं ग्राफ में दर्शाने वाला। अब देखो इसमें क्या बहुत बढ़िया बात है कि ये सी ऐसा पर्सन आ जाए, तो दोनों को सरल करने की आवश्यकता नहीं है, 2 से काटो ऐसे प्राप्त कर लो टेबल, ठीक है। बार बार हल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब इसको ग्राफ में दर्शाते हैं। तो मैं ग्राफ का फॉर्मूला यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं ग्राफ का फॉर्मूला। तो मैंने ये ग्राफ का फॉर्मूला बना दिया यहाँ पे। तो इसमें अब बिंदु दर्शाने अपन को, तो बिंदु दर्शाने हैं। तो देखो अब दोनों टेबल एक ही है, तो दोनों टेबल एक ही, तो क्या होंगी रेखाएं, क्या होगी समपाती होगी। तो समपाती होगी, तो इसको दर्शा देते एक बार यहाँ पे। तो देखो पहला है x पे 3 चलना है, तो x पे 3 आ गए हमें, y पे कितना चलना है 1, तो प्लस का है तो y पे 1, ये पहला बिंदु अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस बिंदु का नाम क्या है 3, 1, ठीक है।
फिर अपन को 0 पे x पे तो 0 चलना है यार कि मूल बिंदु पे रहना, और y पे कितना चलना है 3, तो y पे में 3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसके क्या बिंदु हो गए 0,3, 0,3 बिंदु हो गए इसका नाम। फिर चलना -3 और 5, x पे आना -3 और फिर चलना है यहाँ पे 5, तो ये -3 और ये 5, तो इसका क्या हो गया -3,5। इस बिंदु को मिला देते हैं। ठीक है, ये मैंने इसकी रेखा बना दी है। तो इस पे यहाँ पे समीकरण लिख दो, कौन सी है जो, कौन सी समीकरण है, तो समीकरण अपने पास है पहली, तो मैंने पहली दर्शाई है, तो 2x + 3y = 9। ठीक है, पहली समीकरण मैंने यहाँ पे दर्शा दी है। अब दूसरी समीकरण ये, ना कि तुम ऐसा ना कर दो कि अपने काटने के बाद ये प्राप्त तो ये एक ही दर्शा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें गलत माना जाएगा। अपन को कौन सी दर्शानी है, ये वाली दर्शानी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ऐसा करके दर्शा देना है, रुक करके। ये अपने पास 4x + 6y = 18, ये अपने पास सेकंड समीकरण दर्शा दी मैंने। ठीक है, तो ये सेकंड समीकरण, तो अपना फाइनल आंसर कंप्लीट हुआ। अपने ये ग्राफीय विधि से हल कर दिया है। तो यहाँ पे इसको ऐसा भी नाम दे सकते हैं अपन, ग्राफीय विधि या ग्राफ तो लिख ही देना। ठीक है, ये अपन ने ग्राफ, परीक्षा में आपके ग्राफ दिया जाएगा, ग्राफ में अपन को कॉलम बनाने, यहाँ पे तो अपन ने बनाना पड़ा प्रैक्टिकल, लेकिन ग्राफ में नहीं बनाना पड़ेगा, संख्या लिखनी पड़ेगी और कुछ नहीं लिखना। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा उदाहरण देखते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, जो भी उतारना चाहते हैं उतार लेते हैं। तो अब लेते हैं उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 क्या है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। 2 रेल की पटरियां की समीकरण अपन को दी हुई है, इसमें अपन को समीकरण बनानी नहीं है, इसमें समीकरण ऑलरेडी बनाई हुई है। तो 2 रेल की पटरियों की समीकरण दी हुई है, उनको x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित है। ज्यामितीय रूपों में इसको व्यक्त करना। ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने का मतलब है इसका ग्राफ बनाना अपन को। ठीक है, तो पहली समीकरण लेते हैं और उसको हल करते हैं, उसका ग्राफ निकालते हैं। तो पहली समीकरण अपने पास x + 2y - 4 = 0। अब इसको हल कर लेते हैं, पहले दूसरी को बाद में लेंगे। ठीक है, तो इसमें x बराबर क्या बच जाएगा अपने पास, x बराबर माइनस का जाते उधर जाते प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा 4y 2y। ठीक है, 4 - 2y। तो जैसे x बराबर y बराबर मैं रखता हूँ 0, तो y बराबर जैसे मैंने रखा 0, तो x बराबर क्या आ गया, ये तो 0 हो गया पूरा। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया 4। ठीक है, और यदि मैं y बराबर 1 रखूँ, y बराबर 1 रखूँ, तो x बराबर ये 2 एकम 2 और 4 में से 2 गए तो 2, तो x बराबर आ गए अपने पास 2। ठीक है, तो इसकी टेबल बना लेते हैं। तो ये x का मान, ये y का मान। x बराबर मैंने y बराबर 0 रखा, तो x बराबर आ गया मेरे पास 4, y बराबर मैंने 1 रखा, x बराबर आ गया 2। तो देखो यहाँ पे 2 की कमी हो रही, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे 1 की बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब लेते हैं इसका सेकंड समीकरण। तो सेकंड है 2x + 4y - 12 = 0। ठीक है, अब इसका भी समीकरण हल कर लेते हैं अपन। ये देखो पूरी समीकरण ये भी 2 से कट रही है, तो 2 से काट सकते हैं, लेकिन रहने दो, को नहीं काटते तो, और काटना चाहिए तो काट दो। तो समीकरण में 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर, अब 2 का भाग दिया यहाँ पे, तो ये तो हो गया x और ये हो गया 2, 2 दूनी 4 यानी कि 2y, और यहाँ पे हो गया -6 = 0। तो x बराबर क्या आ गया यहाँ पे, ये माइनस का उधर जाते ही प्लस का, और ये उधर जाते ही माइनस का। ठीक है, तो जैसे y बराबर रखूँ मैं 1, तो y बराबर रखा मैंने 1 रखा, तो ये तो कितना हो गया -2, 2 एकम 2 -2, और 2 में से, तो 2 में से यहाँ पे 6 में से 2 घटाओ, तो 6 में से 2 घटाए तो 4 आ गए अपने पास। और यहाँ पे जैसे मैंने रखा y बराबर 2 रखा, तो y बराबर 2 रखा, तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 घटाओ, तो 6 में से 4 गए तो 2, 6 में से 2 दूनी 4 है ना, तो 6 में से 4 गए तो 2,
तो इसकी भी टेबल बना लूँ। ये x का मान, ये y का मान, y बराबर 1 रखा, x बराबर 4 आ गया, y बराबर 2 रखा, x बराबर भी 2 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 2 की कमी हो रही है तो यहाँ पे तो आ जाएगा 0, यहाँ पे 1 1 बढ़ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, जैसे यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे 4। ठीक है, अब इनका बनाना अपन को ग्राफ, तो ग्राफ बनाना है तो रेल की पटरियाँ हैं तो देखो समांतर ही बनेगा, तो मैं इसका फॉर्मूला बना देता हूँ यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला बना देता हूँ मैं, तो यहाँ पे है ना मैंने यह बना दिया फॉर्मूला। अब इसमें एक्स वाई का मान रख दो और अपने ज्यामितीय रूप भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यामितीय रूप कंप्लीट करने के लिए पहले समीकरण देखो, वाई बराबर 4 है, एक्स बराबर 0 है, तो पहला बिंदु तो कितना आ गया, ये वाई पे तो 0 चलना अपन को। ठीक है, और दूसरा है 1, वाई पे तो एक्स पे तो 2 चलना, वाई पे 1, तो ये 2 और ये 1। ठीक है, तीसरा है एक्स पे 0, वाई पर 2, ये मैंने इस तीनों बिंदुओं को मिला दिया, अधिकतम 3 बिंदु चाहिए इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण कौन सी थी, यहाँ पे समीकरण पहली तो समीकरण अपन ने दर्शा दी। अब दूसरी समीकरण एक्स पे तो चलना अपन को 4 और वाई पे चलना 1, तो वाई पे यहाँ पे आ गया मैं 1 और 2 2, ये 2 और इसका भी 2 यानी कि ये। ठीक है, 3, तो ये 3, इनको भी मिला दो, मैंने दूसरी समीकरण को भी मिला दिए और इस समीकरण का नाम लिख दो यहाँ पे। कौन सी समीकरण थी ये, 2x + 4y - 12 बराबर 0। तो ये दोनों समीकरणों को मैंने ग्राफीय विधि में ग्राफ में दर्शा दिया। तो आपको भी, और यहाँ पे एक बिंदु ये भी काम करना है, तो बिंदु का नाम भी लिखना, 3 0,3 और इसका है 0,2 और इसका बिंदु का नाम है 2,2। ऐसे अपन को बिंदु भी दर्शाने। तो आई होप कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें देखो ग्राफ में भी दर्शा दिया मैंने बिल्कुल, और स्टिक से, और इसको अभी उतारना चाहते हैं उतार लो। इसके बाद देखने वाले हैं अपन प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न। तो ओके, धन्यवाद।